नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हम सब के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, और ये सीधे तौर पर आपके और आपके परिवार के अधिकारों से जुड़ा है। सोचिए, आप अपने घर पर हैं, आराम कर रहे हैं और अचानक दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। वो कहते हैं कि उन्हें आपके घर की तलाशी लेनी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है? क्या पुलिस वाकई बिना कोर्ट के वारंट के आपके घर में घुसकर सर्च कर सकती है? देखिए, इसका जो जनरल रूल है, जो कानून का बुनियादी सिद्धांत है, वो बिल्कुल साफ है। आपका घर, आपकी पर्सनल स्पेस, एक तरह से आपका किला है। जनरली पुलिस को आपके घर में एंटर करने या सर्च करने के लिए एक मैजिस्ट्रेट से जारी किया गया सर्च वारंट दिखाना ही पड़ता है। ये नियम है। लेकिन जैसा कि हर कानून में होता है, यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो उस सवाल का जवाब है यस। हाँ, कुछ खास इमरजेंसी सिचुएशंस में पुलिस बिना वारंट के भी आपके घर की तलाशी ले सकती है। तो चलिए आज इसी को डिटेल में समझते हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं। ये जो पावर है वारंटलेस सर्च की, इसके बारे में जो नया कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम BNSS कहते हैं, उसके सेक्शन 185 में साफ साफ लिखा गया है। ये नया सेक्शन पुराने CRPC के सेक्शन 165 की जगह लाया गया है। तो आखिर क्या कहता है ये सेक्शन 185? देखिए, ये एक पुलिस ऑफिसर को पावर देता है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैजिस्ट्रेट से वारंट लाने की प्रोसेस में इतनी देर हो जाएगी कि कोई बहुत ज़रूरी एविडेंस या तो छुपा दिया जाएगा या फिर नष्ट कर दिया जाएगा, तो वो बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस है इन्वेस्टिगेशन में बेवजह की देरी को रोकना। लेकिन हाँ, ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। इसके लिए दो कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। पहली शर्त, ऑफिसर के पास विश्वास करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए, यानी ठोस कारण। मान लीजिए उनके पास पक्की इन्फॉर्मेशन है कि चोरी का माल या इलीगल वेपन्स किसी घर में अभी अभी रखे गए हैं। और दूसरी शर्त, उन्हें ये भी यकीन होना चाहिए कि अगर वो वारंट लेने गए तो इस बीच एविडेंस के गायब होने का पूरा रिस्क है। इतना ही नहीं, एक और सिचुएशन है। BNSS का सेक्शन 44 कहता है कि अगर पुलिस को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है और उन्हें लगता है कि वो आदमी किसी घर के अंदर छिपा हुआ है, तो वो उस घर में एंटर कर सकते हैं, और अगर जरूरी हुआ तो अरेस्ट करने के लिए दरवाजा या खिड़की तोड़कर भी अंदर जा सकते हैं। तो पुलिस के पास पावर्स तो हैं, लेकिन अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। कानून ने आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ बहुत ही क्रिटिकल सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपाय भी बनाए हैं। ये जानना आपके लिए सबसे जरूरी है। तो ये हैं वो की प्रोटेक्शंस जो कानून आपको देता है। पुलिस को सर्च का कारण लिखकर देना होगा। 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस का होना जरूरी है। आपको सर्च के टाइम वहां मौजूद रहने का पूरा हक है। पुलिस ने क्या क्या जब्त किया उसकी लिस्ट पाने का आपका अधिकार है, और लेडीज की प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जाना अनिवार्य है। देखिए, इसमें सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि पुलिस मनमानी नहीं कर सकती। सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 बिल्कुल क्लियर कहता है कि सर्च शुरू करने से पहले ऑफिसर को केस डायरी में लिखित में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि उन्हें ऐसा क्यों लगा कि सर्च करना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा चेक है उनकी पावर पर। और इसके बाद जो अगला सेफगार्ड है वो एक नंबर से जुड़ा है, और वो नंबर है 2। क्योंकि BNSS का सेक्शन 103 सबसेक्शन 4 ये अनिवार्य बनाता है कि हर सर्च उस लोकेलिटी के कम से कम 2 इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेबल लोगों की मौजूदगी में ही की जाएगी। इन्हें हम इंडिपेंडेंट विटनेसेस कहते हैं। इससे पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। अब बात करते हैं आपके राइट्स की। पहला, जिसके घर की तलाशी ली जा रही है उस व्यक्ति को पूरे सर्च के दौरान वहां प्रेजेंट रहने का पूरा अधिकार है। और दूसरा, सर्च के बाद पुलिस जो भी चीजें सीज करती है उसकी एक डिटेल्ड लिस्ट बनाएगी, जिसे हम पंचनामा या सीजर लिस्ट कहते हैं। उस लिस्ट की एक कॉपी विटनेसेस से साइंड आपको पाने का कानूनी हक है। कानून में महिलाओं की प्राइवेसी और डिग्निटी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अगर किसी ऐसे कमरे को सर्च करना है जिसमें कोई ऐसी महिला है जो पर्दे के कस्टम को फॉलो करती हैं, तो पुलिस को उस कमरे में एंटर करने से पहले उन्हें नोटिस देना होगा और वहां से हटने के लिए यानी विड्रॉ करने के लिए पूरी सुविधा और समय देना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी पर बात करते हैं। नए BNSS में कुछ ऐसे मॉडर्न और स्ट्रिक्ट मेजर्स डाले गए हैं जो पुलिस की जवाबदेही को सुनिश्चित करते हैं, और इसमें सेक्शन 105 एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। ये कहता है कि सर्च और सीजर की पूरी प्रोसेस को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड करना अनिवार्य है। लॉ में यहाँ शैल वर्ड का यूज है, जिसका मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। और ये रिकॉर्डिंग मोबाइल फोन से भी की जा सकती है। ये पुलिस अकाउंटेबिलिटी के लिए एक गेम चेंजर है।
और अब एक टाइम लिमिट जो आपको याद रखनी है, 48 घंटे, क्योंकि पुलिस को सर्च के 48 घंटे के अंदर उस सर्च से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स यानी रिटन रीजंस, सीजर लिस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट वो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब नजदीकी मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करना होगा। इससे जुडिशियल ओवरसाइट यानी न्यायिक निगरानी पक्की हो जाती है। तो इतनी जानकारी के बाद अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको आखिर करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले शांत रहिए। पुलिस के काम में रुकावट मत डालिए, क्योंकि वो एक अलग जुर्म बन जाता है। आप पोलाइट तरीके से उनसे सर्च के लिए रिटन ग्राउंड्स मांग सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि पूरी प्रोसेस वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। वहां मौजूद रहने के अपने राइट को असर्ट करें और आखिर में सीजर लिस्ट की साइंड कॉपी लेना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा याद रखिए, नॉलेज ऑफ द लॉ इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर योर लिबर्टी। कानून की जानकारी ही आपकी आज़ादी की पहली सुरक्षा कवच है। पुलिस के पास इमरजेंसी पावर्स जरूर हैं, लेकिन वो पावर्स अनलिमिटेड नहीं हैं, उन पर कानून के चेक्स एंड बैलेंसेस लगे हुए हैं। और आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कभी भी लगे कि आपके घर पर हुई सर्च इलीगल थी या आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो बिल्कुल भी देर ना करें, फौरन एक क्वालिफाइड एडवोकेट से कांटेक्ट करें। अगर इस वीडियो ने आपकी कानूनी समझ को बढ़ाया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।